तो ये मुस्लिम और जो दलित समीकरण बनाने की बात हो रही है खासकर पश्चिम में और सहारनपुर में, ये चीज़ें सहारनपुर तक ही सीमित रहेंगी या बाहर भी निकलेंगी? ये समीकरण ठीक ही नहीं है। देखो एक बात सुनो, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा। मैथमेटिक्स में जब भी फॉर्मूला गलत लगेगा उसका रिजल्ट गलत ही आएगा ना, या सही आ जाएगा? गलत आएगा ना। गलत। बहुजन मूवमेंट का फॉर्मूला पता क्या है? बहुजन मूवमेंट का फॉर्मूला है दलित प्लस बैकवर्ड। आप दलित बेस वोट हो गया आपका, बैकवर्ड आपसे मिलते जुलते लोग हो गए, ओबीसी मोस्ट बैकवर्ड, आप इन्हें जोड़ो। क्योंकि जो 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 समाज आपसे मिलता जुलता हो, रहने में, खाने में, पीने में एक जैसा हो, रंग भेद में एक जैसा हो, उस समाज, वही समाज आपके साथ जुड़ता हो। और जो मान लो आपका भी, मेरा भी शोषण हो रहा, हमारा शोषण हो रहा, तो उसका भी शोषण हो रहा, तो पिटने वाले जुड़ेंगे ना आपस में। जब वो पिटने वाले आपस में जुड़ेंगे, एससी बैकवर्ड, उसके बाद में कंडीशनल आपके पास मुस्लिम भी आएगा, ठाकुर भी आएगा, ब्राह्मण भी आएगा और अनदर कास्ट भी आएंगे एमपी एमएलए बनने के लिए। नहीं, इमरान मसूद कह रहे हैं कि देखिए जब पिछड़ा चलेगा, मुसलमान चलेगा तो अगड़ा भी चलेगा। ये गलत है ना, ये फॉर्मूला ही गलत है। दलित प्लस बैकवर्ड प्लस कंडीशनल वोट, मैं तो कंडीशनल मानता हूँ। क्योंकि जब बहन जी की सरकार बनी 2007 में, दलित और बैकवर्ड, ये जो पिछड़ा समाज, आज जो पिछड़ा समाज है, जो जिस मोस्ट बैकवर्ड समाज के बलबूते आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ये जब बहन जी की सरकार थी तो दूसरे लोग ये कहते थे इन समाज में जब जाते, अरे छोड़ो यार इनको, ये तो बसपा के हैं। और आज हम इन्हें क्या करें, अरे छोड़ो इनको, आज भाजपा के हैं। जिधर ये जाते हैं उधर सत्ता आती है। तो ये समीकरण फिट नहीं है, ये समीकरण ही गलत है बहन जी का। बहन जी को दलित बैकवर्ड में, जब भी दलित और बैकवर्ड में चलेगी तो मुस्लिम ऑटोमेटिक आएगा। लोग कहते हैं कि जब काशीराम जी थे तो तब कभी मुस्लिम दलित एक साथ नहीं आया, तो आज तो मायावती स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी नहीं है। तो साहब ने तो, जो मान्यवर काशीराम ने तो दलित बैकवर्ड पर काम किया ना। हाँ, दलित बैकवर्ड पर काम किया तो सरकार बना दी उन्होंने। तो मायावती अब जो दलित और मुस्लिम पर काम वो भी कर रही हैं, मुस्लिमों को शामिल करा रही हैं पार्टी में, बड़े बड़े नेताओं को ले रही हैं, बड़ा ट्वीट कर रही हैं पक्ष में। अकेले खड़े रह जाएंगे, अकेले खड़े रह जाएंगे, आम वोट नहीं जाएगा, आम वोट गठबंधन के साथ रहेगा मुस्लिम। भाजपा को क्या समझते हैं? व्यक्तिगत वोट मेरा 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो जा सकता है, बस पर्सनल की मैं बात नहीं करता। लेकिन आम खास जो वोट होता है, कॉमन वोट जिसको कहा जाता है, वो नहीं जाएगा। एक सवाल ये है कि देखिए सन 1993 में, आप पुरानी सियासत को समझते हैं, 1993 में जब मुलायम सिंह और मायावती साथ आए थे तो पहली बार मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे, तो लोगों ने कहा कि देखिए उस टाइम की जो गलतियां, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो अब चंद्रशेखर को जब कहा कि देखिए गठबंधन में आ जाइए 2022 के चुनाव में, तो लोगों ने कहा कि वो गलती मत कीजिए जो मुलायम सिंह ने की थी सन 93 में अखिलेश यादव को। आपको लगता है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर को एक मंच पर आना चाहिए, साथ रहना चाहिए, या वो गलती हो जाएगी 93 वाली? नहीं, कोई गलती नहीं होगी, आना चाहिए, साथ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मजबूरी है। मेरी बात सुनो, आज की तारीख में जो चुनाव हो रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि वो धार्मिक उन्माद को फैला हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद पर चुनाव हो रहे हैं। खतौली के चुनाव में हमने ज़मीन की बात की, मुख्यमंत्री जी ने आके यहाँ कैराना की और कांधला के पलायन की बात करी, ठीक है। कवाल की बात की कि कवाल को मत भूलना, तो उनका तो मुद्दा एजेंडा वही है। हमारा एजेंडा ये है कि जो सही मुद्दे हैं जनता के, वो सामने हैं, उन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी या उनका बायलॉज ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी धार्मिक उन्माद को फैला के या मंदिर मस्जिद या जाति के आधार पर वोट मांगने का काम करें। तो लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है अभी, इसका कुछ आपको फ़र्क पड़ेगा चंद्रशेखर के साथ रहने से, या जो मायावती का बेस वोट है वो मायावती के साथ ही जाएगा, या कुछ फ्लक्चुएशन होगा वोटर्स में? ये जो चुनाव हुआ 2022 का, 2022 के चुनाव से पहले बहन जी का 22% वोट था, है ना। बीजेपी का 37% वोट था, 39%, सॉरी 39%, वो 41 पर गया, उनका 2% बढ़ा। हम भी 22% पे थे, समाजवादी गठबंधन, ये 32 पे समाजवादी गई, गठबंधन गया 35-36 पे। तो जो बहन जी का 10% वोट घटा, जो बहन जी 12 पे गई, वो किस पे गया ज़्यादा? समाजवादी पे गया ना। बीजेपी तो 2% तो बीजेपी भी कि हम पर भी आ रहा था, 2% बढ़ा ना मात्र उधर, 8% तो इधर ही गया ना वो। तो निश्चित रूप से अगर बहन जी अकेली फील्ड में रहेंगी, जो मेरा अपना आकलन है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ जी, तो बाद में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा, लेकिन अगर बहन जी अकेली लड़ेगी तो निश्चित रूप से बहन जी का वोट बैंक घटेगा, इस बार और घटेगा लोकसभा में। और वो वोट कहाँ जाएगा? वो वोट गठबंधन में जाएगा, क्योंकि जो 13% जो 12% जो वोट है ना,
वो क्योंकि प्रदेश के अंदर लगभग 22% दलित समाज का वोट है, जिसमें जो कोर वोट है जो बीएसपी का, जिसे जाटव और चमार वोट कहा जा, वो लगभग 13% है। लगभग 8-9% वोट जो गैर दलित गैर जाटव वोट है वो है सारे, वो मोस्टली ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं मोस्टली। कुछ लोग इधर भी हैं ज़्यादातर उधर कर रहे हैं। तो जो कोर वोट है ये है आज भी बसपा के पास, लेकिन ये कहीं ना कहीं मंथन में है और चिंतन में है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई विचारों की है। आप ये मत समझो कि अब मान लो खतौली में भाई चंद्रशेखर ने समर्थन कर दिया तो इसलिए दलित वोट गठबंधन में चला गया। चंद्रशेखर भाई भी अगर समर्थन में ना आते ना तो भी मुझे लगता है कि हमारा समाज गठबंधन को ही वोट करता। इसका एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। अभी भी मैनपुरी का चुनाव हुआ, मैनपुरी में तमाम दलित समाज ने समाजवादी को वोट दिया। तो लड़ाई विचारों की है। भावनात्मक तौर से लोग जुड़े हुए थे वहाँ, तो वो ये भी कह सकते हैं लड़ाई विचारों की है। भावनात्मक रूप से इस वोट का कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने सिस्टम से अपने विचारों से जहाँ के विचार मिलेगा वहाँ देगा। जो ये विचार मिलना इतना आसान है? ये नहीं, ये वोट वहाँ देगा ना। इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा नुकसान करी बहुत बड़ा, सामने बीएसपी कहीं ताकत में नहीं है, तो इसे लगता है अगर गठबंधन ताकत में है तो आप गठबंधन में वोट देते हो।